ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार प्राणी के अपकर्म और दुष्ट प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप समय समय पर दुर्घटनाओं के द्वारा मैं प्रकृति को संकेत देने वाली भीषण हुंकार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव उपासना करती वृंदा को शुक्राचार्य आकर सचेत करते हैं कि शिव से युद्ध करके जलंधर का विनाश निश्चित है। चिंतित वृंदा को उसकी दासियां सूचना देती हैं कि महाबली जलंधर का वध हो गया है, किंतु विषय की सत्यता का पता करना होगा। वृंदा महायोगी बने श्री हरि विष्णु से भेंट करती है और उसे श्री हरि विष्णु से ज्ञात होता है कि जलंधर की मृत्यु हो चुकी है। इस घटनाक्रम में वृंदा अपनी देह का त्याग करती है और जलंधर भगवान शिव द्वारा मारा जाता है। सभी शिव महिमा का गुणगान करते हैं और मानते हैं कि शिव लीला सहज होते हुए भी सामान्य प्राणी की बुद्धि से परे एवं रहस्यपूर्ण है। एक बार इसी शिव लीला के अंतर्गत दक्षिण आर्यव्रत के सह्याद्री क्षेत्र में 12 वर्षों तक भयानक अकाल पड़ा। जल के अभाव में सभी त्राहि त्राहि कर उठे। उनकी ये असहनीय पीड़ा देखकर ब्रह्मगिरि के निवासी गौतम ऋषि तथा उनकी साध्वी पत्नी देवी अहिल्या ने जल प्राप्ति के लिए वरुण देव की अखंड आराधना आरंभ की। वरुण देवाय नमः, पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः, पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः, पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः, पाशहस्ताय नमः। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? क्या आवश्यकता आ पड़ी थी ऐसी लीला रचाने की? प्रभु प्रभु, वर्षों से धरती पर वृष्टि नहीं, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं देता। मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी जल के अभाव में मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं। हे प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो और समेट लो अपनी विनाशकारी लीला को। प्रभु दया करो। नारायण नारायण। पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः, पाशहस्ताय नमः। ऋषि गौतम और उनकी धर्मपरायण पत्नी अहिल्या। नारायण नारायण। वरुण देव का आह्वान कर रहे हैं। धन्य है ये धरती, धन्य है जहां पीड़ा और परहित का चिंतन करने वाले ऐसे प्राणी विद्यमान है। धन्य है ये धरती, धन्य है। ऐसी पुण्यात्माओं का पुण्य अब अधिक समय तक इस दुर्भिक्ष को धरती पर टिकने नहीं देगा। नारायण नारायण। चलो नारद, स्वर्गलोक चले, जहां देवराज इंद्र धरती की पीड़ा से व्याकुल अवश्य होंगे। नारायण नारायण।
सुंदर लगता है। आज तो गगन विहार में आनंद ही आ गया। नारायण नारायण, आनंद विहार हो रहा है देवराज। हाँ देवर्षि, सुंदरता देखकर प्रसन्नता तो होती है। अवश्य होती है, किंतु प्रसन्नता के अगल बगल में यदि निश्चिंतता और सुरक्षितता भी हो तो प्रसन्नता को प्रसन्नता पूर्वक भोगने का आनंद परम आनंद तक जा सकता है। हमारी इस प्रसन्नता में कई बाधाएं हैं देवर्षि। देवी सची, बैठने के स्थान का नाम यदि केवल आसन हो तब तो कोई बात नहीं, किंतु यही आसन यदि सिंहासन हो तो शत्रुदल द्वारा नियमित रूप से खींचतान होती ही रहती है। ऐसे में सिंहासनारूढ़ अधिकारी यदि भोग विलास और आमोद प्रमोद के कारण अस्थिर हो जाए तो उसका भविष्य भी अस्थिर हो जाता है। देवी सची, प्रसन्नता के अवसर पर आप ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं देवर्षि? स्वर्ग के अधिकारियों के लिए तो आमोद प्रमोद स्वाभाविक ही है। फिर तो बाधाएं, कष्ट और आपदाएं भी स्वाभाविक ही है देवराज। ये ध्यान रखे कि जगत में ऐसा कोई भोग नहीं रचा गया जिसके साथ रोग ना जुड़ा हो। फिर आपने ये कैसे मान लिया देवराज कि आपको अधिकार की प्राप्ति भोग करने के लिए ही हुई है? ये आपको कैसा भ्रम हो गया देवराज कि स्वर्ग का सिंहासन और सुविधाएं आपके भोगने के लिए ही है? सिंहासन के साथ में सुविधाएं और सुविधाओं के साथ में सुखभोग तो होता ही है देवर्षि। नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। सिंहासन की प्राप्ति होती है देवराज कर्तव्य और दायित्व को पूर्ण करने के लिए। सुविधाओं की प्राप्ति होती है यथाशीघ्र पीड़ितों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए। किंतु आप जिस धारणा, सिद्धांत और मान्यता को लेकर गतिशील है देवराज, उसके अनुसार तो हर सत्ताधारी पद, स्थान और सुविधा का लाभ केवल भोगने के लिए ही लेने लगेगा। और जब जब ऐसा होगा तब तब आसन डोलेगा और फिर प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां उस सुख भोगी के विरुद्ध होकर उसके पतन का कारण भी बनती हैं। नहीं देवर्षि, नहीं, कृपया ऐसे कटु शब्द ना कहें। मैं तो वही कह रहा हूं जो प्रकृति कहती है और करती है। आप स्वयं भी विचार करके देखें देवराज, जब जब आप भोग विलास की ओर प्रवृत्त हुए हैं तब तब आप दुर्बल भी हुए हैं, और जब जब आप दुर्बल हुए हैं असुर बलवान होकर आप पर हावी भी हुए हैं, और अनेक बार आपसे स्वर्ग हर भी लिया है। तब आप भागे भागे परमपिता ब्रह्मा जी, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी भगवान भोलेनाथ के पास असहाय होकर सहायता मांगने गए हैं। वे भी कब तक आपकी सहायता करेंगे और आपका उद्धार करेंगे? नारायण नारायण। असमय, असंतुलित और अनावश्यक सुख भोग प्राणी को दुर्बल बना देता है देवराज। आपको अपनी और अपनों की रक्षा करने के लिए सबल बनना होगा देवराज, और सबलता की प्राप्ति भोग प्रमोद से हटकर ही संभव है। देवर्षि, आपने इतना सब बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। नारायण नारायण, ये भी मुझे ही बताना होगा। देवर्षि, अब आपके अतिरिक्त हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आहा, मार्गदर्शन, प्रिय और गुरु श्रेणी का शब्द मार्गदर्शन। किंतु देवराज, केवल मार्ग के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उस मार्ग पर गमन करना भी आवश्यक है, तभी कल्याण होगा। नारायण नारायण। करेंगे, आपके बताए मार्ग पर हम गमन भी करेंगे देवर्षि। कब करेंगे? कैसे करेंगे? आप तो पृथ्वीवासियों की पीड़ा को भूलकर यहाँ गगन विहार कर रहे हैं, आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं, और आप कह रहे हैं गमन करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, आप तो ये भी भूल गए कि अधिकार, उच्चासन और पुण्य की प्राप्ति दीन दुखियों और पीड़ितों पर
दया भाव प्रकट करने पर ही प्राप्त होती है। दूसरों की जब तक आप सहायता ना करें, तब तक आपको कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। नारद ने कभी असत्य कहा है देवराज? आप सत्य को मानते हुए भी सत्य कर्म की ओर प्रवृत्त क्यों नहीं होते? देवराज, आप पृथ्वीवासियों के पूज्य हैं। आप अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करने के लिए करें। देवर्षि, पृथ्वी के प्राणियों को क्या कष्ट है? देवराज, आपको यह भी ज्ञात नहीं कि किसे क्या कष्ट है? नारायण नारायण। आप वरुण देव का आह्वान करें, हो सकता है उन्हें पता हो। वरुण देव प्रकट हो। मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई देवराज? वरुण देव, क्या आपको पृथ्वी के प्राणियों के कष्ट के संदर्भ में कुछ ज्ञात है? क्षमा करे देव ऋषि, मैं पृथ्वीवासियों के कष्ट से अनभिज्ञ हूँ। कैसे चलेगा जगत का कार्य? कौन मानेगा आपको जल का देवता? और कब तक जन साधारण आपकी मान्यताओं को अस्वीकार कर देगा? सह्याद्री क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा है, अकाल, और आपको कुछ भी ज्ञात नहीं। अरे मानव होकर भी ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या जनहित में आराधना कर रहे हैं, और आप नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया देव ऋषि। मेरा उद्देश्य आपको संकेत करके समझाना मात्र नहीं है वरुण देव। मेरा उद्देश्य आपको जन पीड़ा निवारण हेतु प्रवृत्त करना है। आप उन्हें पीड़ा मुक्त करें। मैं इसी समय पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। वरुण देवाय नमः पाशहस्ताय नमः। ओम 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 वरुण देवाय नमः पाश। ऋषि गौतम, अहिल्या जी। आहा, वरुण देव प्रकट हो गए। प्रणाम। आपका दर्शन पाकर हम धन्य हुए वरुण देव। मैं आपकी कामना पूर्ति के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। कहे ऋषिवर, आपकी क्या इच्छा है? वरुण देव, मैंने स्वेच्छा के वश में नहीं, सदेच्छा के वश में होकर आपका स्मरण किया है। गत 12 वर्षों से वर्षा न होने के कारण सभी जल स्रोत सूख गए हैं। अन्न जल के अभाव में बाल वृद्ध पशु पक्षी असमय ही मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। अब से विनम्र प्रार्थना है वरुण देव कि आप इंद्रदेव को वर्षा के लिए प्रेरित करें तथा हमें अखंड जल स्रोत प्रदान करें। अस्तु, आओ मेरे साथ। ओम नमः शिवाय।
वरुण देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें अखंड जल स्रोत प्रदान कर आपने प्राणी मात्र की रक्षा की है। हम सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी इस कृपा और दया दृष्टि के लिए मानव जाति सदा आपका नाम स्मरण करती रहेगी। ऋषिवर, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया। आपकी सद्भावना, लोकहित की भावना और सदाशय मुझे यहाँ तक लाया है। अतः लोक कल्याण का श्रेय मुझे नहीं, आपको है। इसी सत्य के आधार पर ब्रह्मगिरी का ये कुंड गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह भविष्य में भी अनेकानेक चमत्कारों की सृष्टि करेगा। ओम वरुण देवाय नमः। वरुण देव ने हमारी पुकार सुन ली। धरती हरी भरी हो गई। हाँ ऋषिवर, आपका जब तक परिणाम लाया। हमारा जब तक। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का तप फलीभूत हुआ। जलकुंड के होने से अब जल का अभाव नहीं रहेगा। उनका गुणगान करने की क्या आवश्यकता है स्वामी? जब तक तो हम भी करते तो जल की प्राप्ति अवश्य हो जाती। नहीं नहीं, गौतम ऋषि एक महान तपस्वी हैं। उनके तप के परिणाम स्वरूप ही इस क्षेत्र में जल की उपलब्धि हुई है। गौतम ऋषि की महिमा का गुणगान करते रहे तो वहीं रह जाओगे जहाँ हो। लाज आती है मुझे तो ये कहते हुए कि आपकी तपस्या और यज्ञ साधना दोनों प्रभावहीन है। यदि इनमें प्रभाव होता तो जल कुंड प्राप्ति का श्रेय आपको होता, ना कि ऋषि गौतम। तुम ठीक कह रही हो। अब सारा श्रेय गौतम और अहिल्या को प्राप्त हुआ है। अब वे दोनों अभिमानी हो जाएंगे और हमें उस जल कुंड से जल लेने में लाज आएगी। यह तुम्हारा संकीर्ण विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। उन दोनों को सदा अभिमान रहेगा कि जल की प्राप्ति उनके तपोबल से हुई है, और हम सब सदा लज्जित रहेंगे कि हमारे पति अपने तप का बल नहीं दिखा सके। अब हमारे भाग्य में ऐसे पति है ही नहीं जो अपने तपोबल से जल की प्राप्ति कर सके। तो अब दुखी होने से क्या लाभ? स्थिति को समझो। गौतम ऋषि की महानता के सम्मुख हम कुछ भी नहीं। इसीलिए अब हमें सदा के लिए अहिल्या के सम्मुख नीचा देखना पड़ेगा। हमें तो इस समय भी जल कुंड से जल लेने के लिए जाना ही है। वहाँ अहिल्या होगी ही, गर्व से तनी हुई, और हमें दृष्टि नीचे किए मौन रहकर जल भरकर लौट आना ही पड़ेगा। जन्म लेकर ऋषि पत्नी बनने से अधिक अच्छा था कि हम पशु पक्षी बन जाते। अधिक अच्छा तो ये होता कि हम जन्म ही न लेते। अब कब तक भाग्य को कोसती रहोगी? चलो चलकर जल भर लाएं। कृपा और साधना से हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार इन्हीं के कारण से सुरक्षित रह सके हैं। इनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इनका उपकार याद रखेगी। बोलो ऋषि गौतम की, बोलो माता अहिल्या की। चलो देवियों, तनिक प्रतीक्षा करें। ये वनवासी जल प्राप्त कर ले, तत्पश्चात आप भी अपने पात्र भर ले। हाँ देवियों, ये सभी जन बहुत समय से आई हुई हैं। इनके पात्र भर जाएं तो आप भी जल प्राप्त कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन्हें प्रथम अवसर मिलना आवश्यक है।
अच्छा कहो, इन्हें प्रथम अवसर देना आवश्यक है। गौतम ऋषि और इनकी पत्नी को अभिमान हो गया है कि इस जलकुंड के ये स्वामी और अधिकारी हैं। हाँ, इन्हें लगता है ये जलकुंड इनकी तपस्या से ही प्रकट हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा विचार तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं। दूसरों के मन में जो होता ही नहीं, उसका व्यर्थ ही अनुमान लगाकर अपने मन को दूषित करने से क्या लाभ है? सुन रही हो, कहती है हमारा मन दूषित है। अरे अरे, स्वयं का मन कुटिल और दोष हमारे से। अरे बहना, पद पाकर मत तो आ ही जाता है। जलकुंड की स्वामिनी जो हो गई हैं। देवियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ऋषिवर, आप भी अपनी पत्नी अहिल्या का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ही कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। पति पत्नी का पक्ष तो लेगा ही। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे जल का कर। मन की कुटिलता और दोष जल में तो आएगा ही। ये हमारा अपमान है। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। अब चलो यहाँ से। यहाँ खड़े रहकर इनका श्रीमुख नहीं देखना है। चलो। देवी अहिल्या, इन ऋषि पत्नियों से विवाद कर अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? केवल प्रतीक्षा करने के लिए तो कहा था। इतना गर्व, इतना अभिमान। हम अपमान का प्रतिशोध लेंगे। हाँ हाँ, अवश्य लेंगे। हमारे पति समर्थ होते तो ये दिन देखना पड़ता। क्या हुआ देवियों? आप सब तो जल लेने गई थी। आपके जलपात्र और घट कहाँ हैं? फोड़ डाले उनके अभिमान और हमारे अपमान के धक्के ने। कहो तो, हुआ क्या? होना क्या है? वही पद का मत। अहिल्या और गौतम को अभिमान हो गया है कि उनके तपोबल से जलकुंड प्रकट हुआ है। ऋषि गौतम अभिमानी तो नहीं, और ये भी सत्य ही है कि जलकुंड उनके तपोबल से ही प्रकट हुआ है। तो क्या हम जो कह रहे हैं वो असत्य है? तो अब आप चाहती क्या हैं? प्रतिशोध। हाँ, प्रतिशोध। कैसा प्रतिशोध? अपने अपमान का, और कैसा? किंतु हम ऋषि गौतम से प्रतिशोध कैसे ले सकते हैं? हमारी इच्छा मानकर आप सभी को एक भव्य यज्ञ का आयोजन करना होगा। कैसा यज्ञ? ऐसा यज्ञ जिससे उन दोनों का तपोबल और सारी सिद्धियां नष्ट हो जाए, उनका गर्भ चूर चूर हो जाए और वे कठोर यातनाएं भोगने के लिए विवश हो जाएं। नहीं नहीं, यह अनुचित होगा। तो उन्होंने जो व्यवहार किया वो उचित है? अन्य कोई उपाय सोचा जा सकता है। नहीं, केवल प्रतिशोध। पुनः विचार कर लो। आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी स्पष्ट सुन ले। यदि उन दोनों से प्रतिशोध लेने में आप सभी ने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आश्रम त्याग कर अन्यत्र चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम आश्रम का त्याग करके अन्यत्र चले जाएंगे। हम विवश हैं। लगता है अब हमें यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञेष्टि यज्ञ करना ही होगा। अब तो एकमात्र यही उपाय है। ओम विद्याय स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम महेशाय स्वाहा। ओम महेशाय स्वाहा। ओम महेशाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय तेज से स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय तेज से स्वाहा। ऋषिगण, बताइए कि किस उद्देश्य से आपने इस यज्ञ द्वारा मेरा आवाहन किया है? यज्ञ देव, हम गौतम और अहिल्या से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रतिशोध आपको लेना है, उसमें मेरी क्या आवश्यकता है? यज्ञ देव, आप उन दोनों को नष्ट कर दें। नष्ट कर दूं? मैं? हाँ यज्ञ देव, उनका विनाश कर दे। आश्चर्य,
घोर आश्चर्य। ऋषिगण यज्ञ करते हैं कल्याण और निर्माण के लिए, देवता प्रकट होते हैं सुख संपदा और वरदान देने के लिए, किंतु यहाँ तो आप सभी उनके विनाश के इच्छुक हैं जो जगत कल्याण की इच्छा कर रहे हैं, और ये विनाशकारी भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं। यदि ऋषि और देवगण भी विनाश कार्य में संलग्न और प्रवृत्त हो गए तो फिर असुरों और दैत्यों को करने को क्या शेष रह जाएगा। यदि सुर असुर ऋषि मुनि सभी विनाश कार्य में जुट जाएं तो संपूर्ण जगत ही नरक बन जाएगा। मेरा आह्वान किया है तो मुझसे कुछ कल्याणकारी कार्य पूर्ण कराओ। विनाशकारी तो प्राणी बिना कहे और रोकने टोकने पर भी करते रहते हैं। वे अभिमानी हो गए हैं यज्ञदेव, और अभिमानी का विनाश करना भी कल्याणकारी कार्य है। वे अभिमानी हो गए हैं ये आप मानते हैं, मैं नहीं। आवश्यक नहीं कि जो आप मानते हैं उसे मैं भी मान्यता दूं। मैं गौतम ऋषि का अहित नहीं करूंगा। आप दुर्भावना को त्याग कर कोई वरदान मांग लें, वही आपके हित में उचित होगा। यज्ञदेव, हमारे आह्वान पे आप प्रकट हुए हैं तो आपको हमें यज्ञ का फल तो देना ही होगा। वही देने तो मैं आया हूँ। यज्ञ फल के रूप में हमें गौतम और अहिल्या का विनाश ही अभिष्ट है। यज्ञ का फल विनाश के रूप में न कभी हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। विनाश यदि यज्ञ जैसे पवित्र और कल्याणकारी कार्य की ओट में आकर छिप जाएगा तो पृथ्वी पर मृत्यु दुर्भावना के घुंघरू बांधकर दुख और पीड़ा की मृदंग पर नंगा नृत्य आरंभ कर देगी। अब क्या करें? यज्ञदेव गौतम का प्रत्यक्ष अहित नहीं करेंगे तो अप्रत्यक्ष ही कर दे। ऐसी ही युक्ति करनी होगी। एक उपाय है। हे यज्ञदेव, यदि आप प्रत्यक्ष रूप में गौतम ऋषि का अहित नहीं करना चाहते तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। कहो। आप एक दुबली पतली मरणासन्न गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के आश्रम में जाएं और वहां पर अपने प्राण त्याग दें ताकि उन पर गौ हत्या का पाप लग सके और हम उन्हें प्रायश्चित करने के लिए विवश कर सकें। प्रत्यक्ष क्या और अप्रत्यक्ष क्या, आप मेरे द्वारा गौतम ऋषि का अहित करवाना चाहते हैं, यह अनुचित है। आप कोई वरदान क्यों नहीं मांग लेते अपने हित में? यज्ञदेव, आप प्रकट हुए हैं तो यज्ञ का फल देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यज्ञ का फल याचक की इच्छा अनुसार ही दिया जाता है। आपको हमारी प्रार्थना माननी ही होगी। प्रकट हुआ हूँ तो फल अवश्य देना पड़ेगा। मैं मरणासन्न गाय बनूंगा। अब देखेंगे उन दोनों की दुर्दशा का खेल। गौतम और अहिल्या दोनों ही कलंकित हो जाएंगे। और कलंक मृत्यु के समान होता है। न जाने कहां से हमारे आश्रम में आ गई है। हमें उसकी सहायता सेवा करनी चाहिए। अरे ये क्या हो गया? ये गाय हमारे क्षेत्र की नहीं है। तो फिर कहां की है? किसी अन्य क्षेत्र से आई है। कारण कि हमारे क्षेत्र की तो सभी गायें दुर्भिक्ष के प्रभाव से मुक्त होकर उन्मुक्त विचरण कर रही हैं, किंतु ये गाय तो रुग्ण और अति दुर्बल है। अरे ये तो सो गई। अरे स्वामी, इसने तो प्राण त्याग दिए। अरे तो घोर अनिष्ट हो गया। अब क्या होगा? गौ माता, मैंने क्या अपराध किया था जो आपने मेरे आंगन में आकर प्राण त्याग दिए? अरे गाय ने तो प्राण त्याग दिए। गाय ने प्राण त्याग दिए अथवा उसके प्राण हर लिए गए? प्राण हर लिए? किसने? और कौन था यहाँ? कौन हरेगा इसके प्राण? ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी कहें भली भांति विचार कर कहें। पहला आश्रम में एक ऋषि द्वारा गौवध कैसे हो सकता है? हुआ है, हो गया है, अर्थात हो चुका है। अब कैसे होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। क्या ये सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में प्राण त्यागे हैं? क्या ये भी सत्य है कि इस गाय
आश्रम में तुम दोनों की उपस्थिति में प्राण त्यागे हैं? तुम दोनों ने मिलकर गौ की हत्या की है। तुम दोनों गौ हत्यारे हो। गौ हत्या के पापियों, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे जीवन को। आज तक किसी ऋषि ने गौ हत्या का अपराध नहीं किया है। हमने ये अपराध नहीं किया है। अपराधी कब मानता है कि उसने अपराध किया है? हम अपराधी हैं ही नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, ब्रह्मगिरी की भूमि छोड़कर। हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किंतु क्यों? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो और गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप है। तुम यहाँ रहोगे तो नित्य हमें तुम्हारा मुंह देखना पड़ेगा। तुम्हारा मुख देखकर हमारा जीवन भी दूषित हो जाएगा। शीघ्र ही त्याग दो इस आश्रम को। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे किसी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। अपने पाप की छाया से हमें मुक्त करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। व्यर्थ और अकारण ही गौ हत्या का दोष हम पर मढ़ा जा रहा है। न जाने ये दुर्बल गाय कहाँ से यहाँ आ गई। हम इसकी सेवा करें इससे पहले ही। बस बस, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम दोनों ने शीघ्र ही इस आश्रम का त्याग नहीं किया तो हम सह्याद्री क्षेत्र के सभी ऋषिकुलों को एकत्रित कर तुम्हारे इस गौ हत्या के पाप को उनके सम्मुख रखेंगे। ऐसा अनर्थ करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो। स्वामी, ये अचानक कैसी विपदा आ पड़ी हम पर। विधाता जब विपरीत होते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं देवी। सब समय की बलिहारी है। विचार विनिमय मैं भाग्य रुदन यहाँ से कहीं दूर जाकर करो। अब आप सभी ने ये मान लिया है कि हमने गौ हत्या की है और हमारा कोई तर्क आप सुनना मानना नहीं चाहते तो ठीक है, किंतु इतना आप अवश्य मानते होंगे कि हमारी शुद्धि का कोई उपाय और इस पाप से उबरने की कोई विधि अवश्य होगी। हाँ हाँ, सभी पापों से मुक्त होने का विधान है। तुम्हें अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी। यदि अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो गंगा का आह्वान कर उसी गंगा जल से स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। हमें स्वीकार है, हम प्रायश्चित करेंगे। हम दोनों भगवान शिव की आराधना करते हुए यहाँ पार्थिव पूजन करेंगे। साथ ही ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने निर्धारित प्रायश्चित को पूर्ण करेंगे। केवल इतने से ही प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तुम्हें गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत तक लाना होगा। जब तक तुम गंगा को यहाँ ब्रह्मगिरी तक लाने में सफल नहीं होते तब तक तुम्हारा प्रायश्चित अपूर्ण रहेगा। नहीं देवियों, हम पूर्ण प्रायश्चित करेंगे। जीवन पर्यंत करते रहो प्रायश्चित। ऋषि तथा ऋषि पत्नियों द्वारा प्रताड़ित गौतम एवं अहिल्या ने गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। ये भी शिव लीला ही थी। शिव जी अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, किंतु जो दृढ़ निश्चय और प्रगाढ़ भक्ति में विश्वास रखते हैं, केवल वे भक्त ही परीक्षा रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कल्याणकारी शिव निश्चित ही ऐसे भक्तों का कल्याण कर उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी हर कामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम